नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं भूरी सिंह, निशु सक्सेना, राजकुमार, प्रेम बाबू, ज्ञान सिंह, वीरेंद्र कुमार, सुखदेव कुशवाहा, SK पांडे, शिव गोविंद श्रीवास्तव, संजय शुक्ला, रवि चौधरी, सुरेश विश्वकर्मा। अब एक नजर सुर्खियों पर। इन शिक्षकों को मिला पुरानी पेंशन योजना का लाभ। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने भारी वोटों से जीत की दर्ज। कानपुर आगरा के बीच मेगा लेदर क्लस्टर होंगे स्थापित। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से नया यातायात प्लान लागू। भारत को लेकर इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BEL में 137 पदों पर आवेदन, भर्ती शुरू। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने ट्रेनी इंजीनियर 1 और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के 137 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि 20 फरवरी तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार BELindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर और साइंस में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। इन शिक्षकों को मिला पुरानी पेंशन योजना का लाभ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है। ये निर्णय केंद्र सरकार की घोषणा के बाद लिया गया है। शिक्षकों में खुशी की लहर है और कुछ आपत्तियों का जल्द समाधान किया जाएगा ताकि बाकी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी निकेश अरोरा की। ये आज के ही दिन वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये एक भारतीय अमेरिकी व्यवसाय कार्यकारी है। ये कई बड़ी कंपनियों में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं, जिनमें गूगल, सॉफ्टबैंक, कॉर्प आदि शामिल है। 49% बच्चों की ही बन पाई अपार ID। प्रदेश में छात्रों की अपार ID बनाने की प्रक्रिया में 49% छात्रों की ID ही बन पाई, क्योंकि आधार और स्कूल नामांकन में भिन्नताएं आ रही हैं। विभाग ने इसे सुधारने की पहल शुरू कर दी है। कई जिलों में स्थिति बेहतर है, लेकिन कुछ स्थानों पर पेंडेंसी अधिक है। शिक्षा मंत्रालय को समस्या की जानकारी दी जा रही है। कानपुर आगरा के बीच मेगा लेदर क्लस्टर होंगे स्थापित। उत्तर प्रदेश में 2 मेगा लेदर क्लस्टर कानपुर आगरा के बीच स्थापित किए जाएंगे। इन क्लस्टर्स में चमड़ा उत्पादों के लिए एक और फुटवेयर के लिए क्लस्टर बनेंगे। 23 मार्च को रमईपुर में शिलान्यास होगा और इसे पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा। ये परियोजना 2 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न करेगी और 13,000 करोड़ का कारोबार होने की संभावना है। मेहताब बाग में बनेगा ताज व्यू पॉइंट। आगरा नगर निगम ताजमहल के पीछे मेहताब बाग में ताज व्यू पॉइंट बनेगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अधिकारियों को सौंदर्यीकरण, फेसिंग बेंच और रात में लाइटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सफाई, हरियाली, विकास, झुग्गियों का हटाना और सड़क पर सुधार कार्यों के लिए भी आदेश दिए गए हैं। ट्रेन कैंसिल होने पर रेलवे ने करीब 40 करोड़ रुपए का किया रिफंड। महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया, लेकिन जनवरी में 100 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें निरस्त की गई। इस वजह से प्रयागराज में 4.47 लाख आरक्षित टिकट निरस्त हुए हैं, जिससे रेलवे ने 39.72 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। कुल 71 लाख से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ और 18.69 लाख आरक्षण किए गए। चलिए समझते हैं पैन कार्ड के 10 अंकों का मतलब। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और वित्तीय पहचान के लिए जरूरी है। पैन कार्ड पर 10 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। पहले 3 अंक अल्फाबेटिक सीरीज होते हैं, जबकि चौथा अंक आपके स्टेटस को दर्शाता है, जैसे P इंडिविजुअल, C कंपनी। 5वां अंक व्यक्ति के अंतिम नाम के पहले अक्षर को बताता है और अगले 4 अंक सिक्वेंशियल डिजिट होते हैं, जैसे 001 से 999 तक। 10वां अंक अल्फाबेटिक चेक डिजिट होता है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने भारी वोटों से जीत की दर्ज। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना पूरी हुई, जिसमें भाजपा ने हजारों वोटों से जीत दर्ज की है। 21वें राउंड के बाद भाजपा के चंद्र भानु पासवान सपा के अजीत प्रसाद से 52,000 वोटों से आगे थे। अब पेपर की जगह स्मार्ट कार्ड RC होगा जारी। उत्तर प्रदेश में वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC का रूप बदलने जा रहा है। अब पेपर RC की जगह स्मार्ट कार्ड जारी होगा, जो ना तो फटेगा और ना ही गलेगा। ये स्मार्ट कार्ड DL जैसा होगा और इसमें डेटा एम्बेडेड माइक्रोचिप से सुरक्षित रहेंगे। नए वित्तीय वर्ष से ये व्यवस्था लागू होने की संभावना है।
महाकुंभ के तीसरे चरण में चलेंगी 3000 से ज्यादा स्पेशल बसें। महाकुंभ के तीसरे चरण में 27 फरवरी तक रोडवेज 3050 स्पेशल बसें चलाएगा। ये बसें अस्थायी स्टेशनों से श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करेगी। अब तक महाकुंभ में 40.68 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। 25 दिनों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अभिनेत्री नीना गुप्ता और राजकुमार राव ने संगम में लगाई डुबकी। अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता संजय मिश्रा ने महाकुंभ में भाग लिया और संगम में स्नान कर मां गंगा को नमन किया। वे अपनी आगामी फिल्म वध 2 के प्रचार के लिए प्रयागराज आए थे। वहीं अभिनेता राजकुमार राव भी कुंभ में पहुंचे और इसे अपने लिए सौभाग्यपूर्ण अनुभव बताया। साथ ही पुण्य की डुबकी लगाने पर खुशी जाहिर की। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से नया यातायात प्लान लागू। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन नया यातायात प्लान लागू करने जा रहा है। राम मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए 75 करोड़ की लागत से 2.5 करोड़ लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस योजना से रामकोट इलाके को जाम से मुक्ति मिलेगी और श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। मार्च से काम शुरू होने की उम्मीद है। शैव अखाड़े में नई सरकार ने संभाला कार्यभार। शुक्ल पक्ष की नवमी को शैव अखाड़ों में नई सरकार ने कामकाज संभाला। 8 श्रीमंतों को चांदना यानी तिलक चंदन से अभिषेक करके अखाड़े का कार्य सौंपा गया है। नए अष्ट कौशल में श्री महंत रविंद्र पुरी, रमेश गिरी, विनोद गिरी और अन्य 8 उप महंत शामिल थे। ये नई कार्यकारिणी अगले 6 साल तक जिम्मेदारी संभालेगी और काशी से कामकाज करेगी। ठंडी हवा के साथ तेज धूप का सितम। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है, जहां तेज धूप के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही, जिससे सर्दी का एहसास हो रहा है। तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है और 9 से 12 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात और सुबह हल्का कोहरा रहेगा। 10 फरवरी से हल्की सर्दी लौटने की संभावना है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर खाद्य कारोबारियों को नोटिस। मथुरा में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए FSDA की टीम ने पिछले साल सितंबर में 13 नमूने लिए थे। लखनऊ प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में 10 नमूने असुरक्षित पाए गए। इन नमूनों में टाट्राजीन रंग पाया गया है। खाद्य कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है, जिनमें से कुछ ने आरोप स्वीकार कर पुनः जांच की अपील की है। अवैध मांजा फैक्ट्री में धमाका। बरेली के बाकरगंज में अवैध मांजा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री मालिक अतीक रजा खान और 2 कारीगरों की मौत हो गई। धमाका गंधक, पोटास, कांच और लोहे के बुरादे के मिश्रण से हुआ था। पुलिस जांच कर रही है, जबकि फैक्ट्री का संचालन अवैध था और अग्निशमन विभाग से NOC नहीं ली गई। बिजली चोरी मामले में सपा सांसद की 22 फरवरी को होगी सुनवाई। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के जुर्माने की सुनवाई अब 22 फरवरी को होगी। सांसद के अधिवक्ता ने समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मंजूर कर 15 दिन का समय दिया गया है। 19 दिसंबर को उनके घर पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी और 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अवैध निर्माण मामले में सुनवाई 10 फरवरी को होगी। IIT BHU के काशी यात्रा में होंगे 25 इवेंट। IIT BHU के काशी यात्रा 25 इवेंट में फिल्म एक्टर सुभाषाशीष झा ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस 3 दिन के इवेंट में 30 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे, जिनमें मिस्टर और मिस काशी यात्रा प्रमुख आकर्षण होंगे। इस प्रतियोगिता में 15 से 26 वर्ष की छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं और विजेताओं को 1.3 लाख रुपए से अधिक का इनाम मिलेगा। काशी विश्वनाथ में शॉर्टकट दर्शन कराने वाले दलालों पर होगी कार्रवाई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शॉर्टकट दर्शन कराने वाले दलालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रशासन ने SDM शंभू शरण को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। 500, 1000 और 1500 रुपए लेकर दर्शन कराने का मामला उजागर होने के बाद जाँच शुरू की गई है। भारत को लेकर इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट फैंस उत्साहित हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दावा किया है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगी और भारत को हराएगी। उन्होंने अफगानिस्तान की तारीफ की, खासकर 2023 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन के लिए। इसके अलावा अख्तर का मानना है कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किए गए थे। आज के दिन वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना करने के लिए सूची बनाने का काम शुरू किया गया था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत सरकार ने BT बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी। 15 से 29 साल के युवाओं के लिए माई भारत पोर्टल
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में माई भारत पोर्टल की जानकारी दी, जो भारत सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये पोर्टल 15 से 29 साल के युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जहां वे स्वयंसेवी कार्य, शिक्षा और कौशल निर्माण के लिए जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को mybharat.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर से साइन इन करना होगा। OTP वेरीफाई करके व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है। पोर्टल पर युवाओं को समाज सेवा, शिक्षा शिविर और स्थानीय सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। ये पोर्टल युवाओं को एक दूसरे से जुड़ने और अपने विचार साझा करने का मंच भी प्रदान करता है। RBI ने BPS में की कटौती, अब लोन लेना हुआ सस्ता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ब्याज दरों में 25 अंकों यानी BPS की कटौती की घोषणा की है, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए EMI का बोझ कम होगा। अब होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ते होंगे। RBI ने रेपो रेट को 6.25% कर दिया है, जो पिछले 5 सालों में पहली बार किया गया बदलाव है। उदाहरण के तौर पर 50 लाख रुपए के होम लोन पर 8.5% ब्याज दर से 43.59 रुपए थी। अब ये 42.452 रुपए होगी, जिससे हर महीने 607 रुपए की बचत होगी। इसी तरह पर्सनल लोन और कार लोन की EMI भी कमी आएगी। पैराशूट नहीं खुलने पर 1500 फीट की ऊंचाई से जवान की मौत। आगरा में पैरा जंपिंग के दौरान एक जवान का पैराशूट नहीं खुलने से 1500 फीट की ऊंचाई से खेत में गिरकर उनकी मौत हो गई। हादसा मलपुरा ड्रॉप जोन में हुआ। जवान का शव सेना अस्पताल में लाया गया। एयरफोर्स और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।